दोस्तों वेरी गुड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी होगी। पहला हम विस्तृत रूप से गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत समय है, इसका आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है और अभी से तैयारी में जुट जाइए और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है। अधोलिखितम श्लोकद्वयं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 1 to 6 विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यहाँ पर ऐसा दिया है कि श्लोक में जो भी दिया है श्लोक दिया है उससे आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जिसके आपको विकल्प कुछ सही मतलब विकल्प को देखना है और उसमें से समुचित उत्तर को देखकर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका श्लोक जो है यहाँ पर वो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है जो आपका चतुर्थ अंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यातेक तो अस्त शिखरम परितोषधीनम आविष्कृतो अरुण पुरःसर एक तो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपद वैष्णोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मक दशांतरेषु। आपका ये पहला श्लोक है। इसमें इसका अर्थ आप जानिएगा कि यातेक तो अष्ट शिखरम परितोषधीनाम, मतलब परितोषधीनाम औषधियों का पति, एक ओर से औषधियों का पति मतलब चंद्रमा। औषधियों का पति कौन है? वो है चंद्रमा। अस्त शिखरम, अस्त हो रहा है। आविष्कृतो अरुण पुरःसरः एकतो अर्कः, और एक तरफ सूर्य जो है वो अपनी किरणों को आगे किए हुए अपने अरुण को आगे किए हुए उदय हो रहा है। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। तेजोद्वयस्य, इन दोनों के तेज, युगपद व्यसनोदयाभ्याम मतलब ये जो सूर्य और चंद्रमा के का जो तेज है, मतलब एक का अस्त होना और एक का उदय होने के द्वारा संसार को नियमित इवात्म दशांतरेषु, भिन्न भिन्न दिशाओं में नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होते हैं? समस्त संसार को नियंत्रित किया जाता है। अंतर्हित शशिनी, इसके बाद दूसरा है अंतर्हित शशिनी सैव कुमुदती में दृष्टिम न नंदयति। कुमुद्वती है, ठीक है, ये द्व है। ये कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शुद्धु सहानि। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्हिति शशिनी शैव कुमुद्वती में, मतलब चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा। कुमुदनी क्या होती है? रात में चंद्रमा जब दिखता है तो उसके प्रकाश से उगती है और सुबह होते होते वो छिप जाती है। तो वही क्या इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रमा के छिप जाने पर, जब चंद्रमा अंतर्हित शशिनी शैव कुमुदती, जब जो है चंद्रमा छिप जाता है तो जो कुमुदनी है वो मात्र याद करने की चीज हो जाती है। मतलब दृष्टिम नंदयति, वो क्या होती है? दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा, वो सिर्फ संस्मरण मतलब याद करने मात्र की चीज रह जाती है। वो हमारे दृष्टि को, हमारे नेत्र को आनंदित नहीं करती। ठीक, मतलब जो कुमुदनी है वो क्या करती है? दृष्टि को आनंदित करती है, लेकिन जब चंद्रमा छिप जाता है तो वो जो कुमुदनी होती है उसको सिर्फ संस्मरण किया जाता है, उसकी शोभा दृष्टि को आनंदित नहीं कर पाती है। ठीक इसी तरह इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनम अति मात्र शुद्धु सहानि, वो
ये किस प्रकार होता है, मतलब जैसे कि चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदिनी केवल याद करने की चीज होती है, उसी प्रकार इष्ट प्रवास मतलब हमारे जो इष्ट जो परम होते हैं, मतलब जो प्रियतम है उसके प्रवास पर चले जाने के बाद दुखानि नूनम अति मात्र शुद्ध सहानी, जो दुख होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है, मतलब सहन करने योग्य नहीं होता। जब इष्ट प्रवास पर चले जाते हैं, निश्चित रूप से स्त्रियों के जो प्रियतम होते हैं उनके प्रवास पर चले जाने का जो दुख होता है वो अत्यंत दुखदाई होता है, मतलब वो सहन करने सुदुसहानी, मतलब वो सहन करने योग्य नहीं होता है। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रवास पर चले जाने पर कुमुदिनी को सिर्फ याद किया जाता है, उसी तरह कोई जो इष्ट होते हैं, मतलब प्रियतम के जो इष्ट स्त्रियों के जो प्रियतम होते हैं उनके जब वो प्रवास पर चले जाते हैं तो वो सिर्फ याद किए जाते हैं, मतलब उस समय बहुत ही दुख होता है जो सहन करने योग्य नहीं होता। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, अस्त शिखरम कह प्रयाति। कह रहे हैं कि जो अस्त शिखर है मतलब अस्ताचल की ओर चंद्रमा मतलब अस्ताचल की ओर कौन जा रहा है, अस्त शिखरम कह प्रयाति, अस्ताचल की ओर कौन जा रहा है, सूर्य जा रहा है, तारा समूह, दुष्यंत स्यंदन, चंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, चंद्रमा जा रहा है। ठीक, चंद्र जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, तो देखिए आपका इसमें क्या है कि आपको इसमें ढूंढना है। अगर आपको नहीं आता है समझ में, जैसे आपको श्लोक भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम एकदम पास में है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप उन शब्दों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो अस्त शिखरम परितोषधीनाम, औषधियों का पति चंद्रमा जो है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको मतलब अस्त शिखरम का प्रयाति अस्ताचल की ओर कौन जा रहा है, तो चंद्रमा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर आप औषधियों के पति चंद्रमा होते हैं, अगर आपको इसका समझ में नहीं आएगा तो कैसे आप उसका आंसर करोगे। ठीक, तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ शब्दों को याद करना होगा आपको। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सा कुमुद्वती दर्शकानाम नेत्राणि कुतो न नंदयति। कह रहे हैं कि यह कुमुदनी चंद्रमा के सा कुमुदनी, वह जो कुमुदनी है, दर्शका नाम दर्शकों के, नेत्राणि नेत्रों के, को कुतो न नंदयति, कह रहे हैं कि जो चंद्रमा के छिप जाने पर सा कुमुदती दर्शका नाम नेत्राणि कुतो न नंदयति, कह रहे हैं कि जो कुमुदनी है वो दर्शकों के नेत्रों को कब आनंदित नहीं करती, उषा प्रकाश से तदीय वर्ण परिवर्तनम जातम, जब वो सुबह का जो प्रकाश होता है तदीय उस समय वर्ण परिवर्तन के समय, ताम न कोअपि पश्यति, जब उसे नहीं देखा जाता है, चंद्रिका भावात सा म्लान मुखी समृता, चंद्रिका जब म्लान मुख युक्त हो जाती है, सूर्य प्रकाशम असहमाना सा म्लानताम गता। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कुमुदनी है वो दर्शकों के नेत्रों को कब आनंदित नहीं करती है, तो चंद्रिका भावात, जो चंद्रमा की जो कुमुदनी की शोभा केवल संस्मरणीय की चीज कब हो जाती है, जब चंद्रमा छिप जाता है। चंद्रिका भावात सा म्लान मुखी समृता, जब चंद्रमा जो चंद्रिका जब चंद्रमा जो जब कुमुदनी चंद्रमा के छिप जाने पर संस्मरणीय शोभा वाली हो जाती है, तब जो है वो जो दर्शकों की दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु इति पंक्ते किम वास्तविक तात्पर्य। लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, इस पंक्ति की क्या मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या है। लोके आत्मदशा दशा विवेचनम न करोति
कोऽपि करोति लोकाः दशान्तराणि संप्राप्य विमूढ़ा भवन्ति लोकाः स्वकीय दशाभ्यो न नियम्यते स्वस्वविपत्ति संपत्ति दशायां केनापि दुख हर्षि न कार्यो। कह रहे हैं कि जो लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यह संसार दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानो दशों दिशाओं में नियंत्रित हो रहा है। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होगा कि अपने अपने विपत्ति और संपत्ति में किसी दुख एवं हर्ष का अनुभव नहीं होता। ठीक, मतलब सबको होता है। स्व अपने अपने विपत्ति और संपत्ति, कह रहे हैं कि स्व विपत्ति संपत्ति दशायाम केनापि दुखो हर्षो न कार्यो। किसी को दुख होता है तो वो खुद ही महसूस करता है और सुख होता है तो भी वो खुद ही महसूस करता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अपने अपने विपत्ति और संपत्ति में किसी दुख एवं हर्ष का अनुभव नहीं होता, अर्थात सबको होता है। ठीक, मतलब जो उन्नति में हर्ष तथा अवनति में शोक नहीं करना चाहिए, इसका यह तात्पर्य हुआ। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर्थ, संस्मरणीय शोभा इति पदस्य को विग्रह समुचितः। संस्मरणीय शोभा, इसका क्या विग्रह मतलब सही होगा? तो संस्मरणीय चासो शोभा, संस्मरणीय च शोभा च, संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा यस्य। ठीक, तो देखिए इसमें पहले वाले में कर्मधार है, दूसरे में द्वंद्व, मतलब चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व होता है, शोभा तत्पुरुष हो गया सी में, और बहुब्रीय। ठीक, जब एक अलग ही अर्थ निकले तो वो बहुब्रीय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संस्मरणीय शोभा यस्य। ठीक, इसका कैसे क्या होगा कि संस्मरणीय शोभा यस्य सह। ठीक, इसमें होगा क्या होगा? बहुब्रीय समास होगा, मतलब कुमुदिनी की शोभा अब केवल संस्मरणीय योग्य हो गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि कुमुदिनी की जो शोभा है, जो आपका भी श्लोक में दिया हुआ है, उससे ये रिलेटेड अगर करेंगे तो जो कुमुदिनी की शोभा है वो केवल संस्मरणीय योग्य हो गई है। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट। 5 क्वेश्चन, सूर्य रथस्य सारथी कह। सूर्य का सारथी कौन है? अरुण है, श्री कृष्ण, चंद्र, मातली। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य रथस्य सारथी। तो सूर्य के रथ का सारथी इसमें दिया हुआ है आपका। जब आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है कि सूर्य को आगे की, मतलब सूर्य जो है वो अपने सारथी को आगे किए हुए, कौन है उसका सारथी? अरुण है। ठीक, अरुण पुरहा सूर्य का सारथी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर 5th वाले में ए हो जाएगा। ठीक, अरुणः। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त श्लोक द्वये किम छंदः प्रयुक्तम। इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो श्लोक है इसमें आपका वसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा? मालिनी है फर्स्ट ऑप्शन, फिर वसंत तिल का है, वंशस्थ है, फिर शिखरिणी है। तो इसमें जो है कौन सा छंद आपका प्रयोग हुआ है? इसमें वसंत तिल का, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रत्येक चरण में त भ ज ग भ अर्थात तगड़ भगड़, दो जगड़ और गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक, सूक्त क्या होता है? उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह। क्या होगा? उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगह। ठीक, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या है? ये आपका एक पूरा का पूरा
पैराग्राफ है, इसको हम इसका अर्थ देखेंगे। अनुपयोगी पदार्थे स्वकल्पनानुसारं कीदृशानि क्रीडनकानि निरूप्याणि कथं च तेषाम् उपयोगेन आनन्दानुभूति विधेया इत्येतदर्थं बाल्यावस्थायाम् अहम स्वच्छंद आशम। कह रहे हैं कि अनुपयोगी पदार्थे स्वविकल्पानुसारं कीदृशं क्रीडनकानि निरूप्याणि कथं च तेषाम् उपयोगेन आनन्दानुभूति विधेया इत्येतदर्थं बाल्यावस्थाम अहम स्वच्छंद आशम। यहाँ पर बाल्यावस्था की बात हो रही है कि एक बच्चे के रूप में जो निर्णय लेने के लिए जो मतलब यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो वो जब एक बच्चे के रूप में थे तब उन्होंने ये शेयर किया है कि मैं यहाँ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था कि मैं बेकार वस्तुओं के साथ किस प्रकार के खिलौनों की कल्पना कर सकता हूँ। अनुपयोगी पदार्थ मतलब अनुपयोगी पदार्थ की स्वकल्पना, खुद से स्वयं से कल्पना करने के लिए कीदृशानि क्रीडनकानि निरूप्याणि, किस प्रकार से मतलब मैं इसकी किस प्रकार से कल्पना कर सकता हूँ। कथम च तेषाम उपयोगेन आनंदानुभूति, मतलब इसको उसका उपयोग करने के लिए मैं पूरा आनंद की अनुभूति करता था। इत्यर्थे बाल्यावस्था अहम स्वच्छंदासम, ये सब करने के लिए मैं बाल्यावस्था में निर्णय लेने के लिए मैं बाल्यावस्था में क्या था, एकदम स्वतंत्र था। वस्तुतः मदीयानंद व्यापारे मम सर्वेषां क्रीड़ा मित्राण, कह रहे और क्या कह रहे, आनंद की भावना पैदा करने के लिए उनका उपयोग मैं कैसे करूं, ठीक है, ये सब चीजें सोचने के लिए वो स्वतंत्र थे। उसके बाद कह रहे कि वस्तुतः वास्तव में मदीयन आनंद व्यापारे मम सर्वेषां क्रीड़ा मित्राणाम पूर्ण रूपेण सहभागिता प्रवर्तते, और जो उनके जो सहभागी साथी जो थे वो उनके आनंद और व्यवसाय में पूरी तरह से शामिल थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्रीडातः या आनंदानुभूति विधीयते स्म तत्र में सुहृदः एव हेतु भूता, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हेतु भूता आसन इति तु निश्चय प्रचम क्रीडातः या आनंदानुभूति, खेल द्वारा जो निर्धारित आनंद की अनुभूति थी विधीयते उसके लिए स्म तत्र में सुहृदः एव हेतुभूता आसन, उनके जो दोस्त थे वो निश्चित रूप से जिम्मेदार थे। इसके बाद एवं समति क्रामत्सु केषुचन दिवसेषु कदाचन अस्माकं बाल्यावस्थाजन्य वर्गे वयस्क जगतः प्रलोभनम एकनम प्राविशत। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कुछ दिनों के दौरान जो वयस्क दुनिया से एक प्रलोभन हमारे बचपन के स्वर्ग में प्रवेश कर गया, हमारे एक साथी को एक अंग्रेजी खिलौना मिला। कह रहे हैं कि क्या मिला, वो प्रलोभन क्या था कि अस्माकम सहचरे श्वेक, उनके एक साथी को आंग्ल क्रीडन कमेकम प्राप्नोति, उनको क्या मिला, एक अंग्रेजी खिलौना मिला। यदि परिपूर्णम अतिश्वाचर्यकारी जीवित वस्तुवद आशीत, जो एकदम सही था और एक अद्भुत जीवित वस्तु जैसा दिखता था। तत्क्रीडनक संधारणस्य अहम भावेन दृप्तः सशीघ्रमेव क्रीडाः प्रति किंचित उपेक्षापूर्णम इव संवृत्त। क्या कह रहे हैं इसके बाद कि उस खिलौने को पकड़ने के अहंकार, और इसके बाद क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि वो जो अंग्रेजी खिलौना था उस खिलौनों के पकड़ने के अहंकार पर गर्व करते हुए वह जल्द ही खेलों के प्रति कुछ हद तक उदासीन हो गया, ठीक, क्या हो गया, और बाकी जो खेल थे उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा
उदासीन हो गया। ठीक, इसके बाद कह रहे सह क्रीडनकम अस्मत्तः दूरी कर तुम प्रयासरतो अभूता, वह उस खिलौने को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था। उपलब्धया विकथनशीलः आत्मानं श्रेष्ठं मन्यमानः असौ इतरेभ्यो मित्रेभ्यः पृथगिव संवृतः। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर वह अपने मित्रों से अलग थलग रहने लगा। अहम विश्वसिमि यद्यशौ नि आधुनिकीम ऐतिहासिकी भाषां प्रयुञ्जेत नूनं स कथयेत यदहम सर्वेषु सभ्यतम मो अस्मि। कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि यदि वे आधुनिक ऐतिहासिक भाषा का प्रयोग करते तो वे अवश्य कहते कि मैं सबसे अधिक सभ्य हूँ। तत्क्रीडनकम प्रति तदीयो अनुरागः एतावन्मात्रं प्रविद्धौ यदिशौ एतत् परिबोधुम् अपि अशक्तः अभूत्। यत्यस्य कृते तत्क्रीडनक प्रलोभना उपेक्षया ततः अपि अधिक महत्वपूर्ण या बाल्यानुभूति अस्ति सा धूमाकुलेव जायते। कह रहे हैं कि तत्क्रीडनकम प्रति, उस खिलौने के प्रति, तदीयो अनुराग, उसकी जो अनुराग था, उसका जो उस तरफ आकर्षण था, नूनम सा कथेत एवान मात्रम प्रविद्ध यदशौ, उससे इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि एतत् परिबोधुम अपि अशक्ता, मतलब वो उस खिलौने से इतना ज़्यादा आसक्त था कि उसके अलावा उसे किसी भी बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि वो उसकी जो भावना थी अभूत यत्यस्य कृते तत्क्रीडन का प्रलोभनापेक्षया तथा अपि अधिक महत्वपूर्ण या बाल्यानुभूति अस्ति सा धूमाकुलेव जायते। मतलब कह रहे हैं कि उसकी जो अपेक्षा थी उस खिलौने के प्रति वो इतने ज़्यादा बढ़ गई कि उससे एहसास ही नहीं हो पाया कि जो उसकी भावना है वो बहुत ही बचकानी है, जो उसके लिए खिलौने के प्रलोभन से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक, और धूमाकुलेव जायते, कैसे धुएं की तरह पैदा हो गई थी। तत्क्रीडनकम तु केवलं तस्य अर्थशक्तिमेव द्योतयति स्म, न तो बाल्यावस्थां स्वाभाविक सर्जनात्मक प्रवृत्ति चापि नैसर्गिक क्रीडानंदम वा। कह रहे हैं कि एतत् क्रीडनकम, ये जो हालांकि तु केवलम तस्य अर्थशक्तिम एवं द्योतयति स्म, हालांकि वो जो खिलौना था वह केवल इसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक था, स्वाभाविक न तो बाल्यावस्था, न कि उसके बचपन का, और स्वाभाविक सृजनात्मक प्रवृत्ति न चापी नैसर्गिक क्रीडानंदम वा। कह रहे हैं कि उनकी जो प्राथमिक रचनात्मक प्रवृत्ति या खेल में उसके प्राकृतिक आनंद का अनुभूति थी उसमें। स तु सर्वदा केवलम तानेव सुहृदः निमन्वयितुं सन्नद्धः आसीत। कह रहे हैं कि सतु सर्वदा, लेकिन वह हमेशा केवल उन्हीं दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए तैयार रहते थे। ये तस्य, जो उसके क्रीड़ा जगत, उसके खेल जगत में असो इव आनंदानुभव भाव परिपूर्ण अवर्तनते, खेल जगत उसके जैसे ही खुशी और भावना से भरे हुए थे। ठीक, वो उसको ही आमंत्रित करते थे जो उसके तरह ही खुशी और भावना से भरे हुए। ठीक, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो आगे का हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्थायां टैगोरः याः क्रीडाः क्रीडितवान् तासु। फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्रीडनकानि पूर्ण। कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में टैगोर जो है या क्रीड़ा क्रीडितवान् तासु, जिस खेल से खेलते थे
वो कैसा था? क्रीडनकानि पूर्णता भावा समाधिकम आनंद प्रदीनम नाशन महार्घे क्रीडनकैः सह टैगोरः क्रीडितुं न शशाक इति प्रतिभाषते। इसके बाद सी ऑप्शन कह रहे हैं कि तदानीन्तन बालक्रीडा जगति महत् परिवर्तनम लक्ष्यते। इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट, क्रीडनकानि सामान्यानि स्वनिर्मितानि तदीय कल्पना प्रसूतानि चाशन। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में टैगोर जिस खेल को खेलते थे वह सामान्य रूप से कैसा था? तो क्रीडनकानि सामान्यानि स्वनिर्मितानि तदीय कल्पना प्रसूति चासन, मतलब वो खुद से निर्मित किया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो सामान्य रूप से वो अनुपयोगी पदार्थों से, जो वेस्टेज पदार्थ मटेरियल होते थे उनसे और अपने स्वयं से निर्मित कल्पना द्वारा उनका निर्माण करते थे वो। ठीक था, उनके उपयोग में आनंद का अनुभव करते थे, उसी से वो क्या करते थे? आनंद का अनुभव करते थे। इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन राइट। 8 टैगोरानुसारम मदीयानंद व्यापारे मम सर्वेषां क्रीडामित्राणां पूर्वरूपेण सहभागिता प्रवर्तते इति वाक्ये शिक्षाया महत्वपूर्णं कथम उद्दिष्टं लक्ष्यते। कह रहे कि टैगोर के कथन के अनुसार मेरे आनंद के व्यापार अर्थात के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, उसमें जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी। मम सर्वेषां क्रीडा मित्राणाम पूर्व रूपेण सहभागिता प्रवर्तते, और उसमें क्या होते थे कि उनके जो संपूर्ण खेलने वाले मित्र थे वो पूर्णतः उसमें सहभागिता रखते थे। इस वाक्य का शिक्षा के महत्वपूर्ण किस प्रकार से उद्देश्य लक्ष्य करता है? ठीक, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य, इस वाक्य में जो शिक्षा का महत्वपूर्ण है वो किस प्रकार से उद्देश्य रखता है? तो मैत्री भाव से मित्रता का भाव, सहभागिता योग सहयोग, सहभागिता और सहयोग, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, चाहे इसमें शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा होती है। क्रीडा माध्यमेन ज्ञानमंता, क्रीडा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहभागी और सहयोग। ठीक, इसमें क्या होता था कि पूर्णतः सहभागिता और सहयोग रखते थे। सहभागिता और सहयोग की भावना से क्या होता था? विकास होता था, उसके विकास होता था। बी ऑप्शन राइट। 9 क्वेश्चन के अंदर टैगोरस्य मित्रम स्वकीयेन क्रीडनकेन अन्यान् क्रीडितुं नानुमिनोति स्म यतो हि प्रतिबोधित आसीत्। इसमें क्या है कि टैगोरस्य मित्रम स्वकीयेन क्रीडनकेन अन्यान् क्रीडितुं नानुमिनोति स्म यतो हि, कह रहे कि टैगोर के मित्र अपने द्वारा खेलने के कारण अन्य क्रीडा तो नानुमिनोति स्म यतो ही, अन्य अथवा दूसरे खेल वालों के संबंध रखते थे। कैसे संबंध रखते थे? टैगोरेण तान मित्रैश्च साकं स न कदापि क्रीडितवान्, क्रीडनकस्य अस्य सुतरां सुरक्षा विधेया इत्येतदर्थं स्वपितृभ्यां प्रतिबोधित आसीत्। यदि नाम एतद् क्रीडनकं क्रीडामध्ये कदाचित् त्रुटयति तदा अहम दंडेयो भविष्यामि इति कारणात् भीत आसीत्। डी कह रहे हैं कि तन्मार्ग क्रीडन संधारण कारणात् स आत्मानं सर्वश्रेष्ठं गर्वितं च मन्यते स्म। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि टैगोर के मित्र अपने द्वारा खेलने के कारण अन्य अथवा दूसरे खेलने वालों से संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि वे महान अर्थात बड़े खेलों में विजय प्राप्त करने से अपने को सर्वश्रेष्ठ एवं गौरवान्वित महसूस करते थे। ठीक,
ये अपने को गर्वित मानते थे। ठीक, तो इसलिए इसमें आपका तन्महार क्रीडन संधारण कारणात्। ठीक, तो टैगोर के जो मित्र थे वो क्या करते थे कि वो सोचते कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। 9 में आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, यदि स्वाधुनिकीम ऐतिहासिकीम भाषा प्रयुज्यते नूनं स कथम कथयेत यदहम सर्वेषां सर्वेश सभ्यतमो अस्मि अस्मि, ये अस्मि होगा यहाँ पर। ठीक है, अस्मि इति वाक्येन टैगोरः कथयितुं वंशति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यह अर्थ होगा, क्वेश्चन का यह अर्थ हुआ कि ये देशों आधुनिकी में ऐतिहासिकी भाषा प्रयोजित है, यदि वे सभी आधुनिक ऐतिहासिक भाषा का प्रयोग करते थे तो नूनम सा कथयत यदहम सर्वेशा सर्वेश सभ्यता सभ्यतमो अस्मि, मतलब वो क्या कहते थे कि यदि वे सभी आधुनिक ऐतिहासिक भाषा का प्रयोग करते थे तो वे निश्चित ही वे कहते थे कि मैं सभी सभ्यताओं को जानता हूँ। इति वाक्य न टैगोर कथयति वंशति, इस वाक्य में टैगोर जो है वो क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें आधुनिकेन इतिहासेन लोकानां मध्ये महद अंतर जातम, टैगोरस्य मित्रेण इतिहासस्य आधुनिकी भाषा अध्येतव्य। आधुनिक काले संपत्ति वस्तूनि आगृत्य सभ्यतायाः वर्णयो निर्णयो भवति, आंग्ल विनिर्मितानि वस्तूनि श्रेष्ठानि भवन्ति इति तत्क्रेतारः मन्वते। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की आधुनिक काल में। टैगोर यहाँ कहना चाहते हैं कि आधुनिक काल में संपत्ति तथा वस्तुओं पर आधारित सभ्यता का निर्णय होता था। कि आधुनिक काल में संपत्ति वस्तुओं संपत्ति तथा वस्तुओं पर आधारित सभ्यतायाः निर्णयो भवति, सभ्यता का निर्णय होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, उत्साहिति रेके टैगोर मित्रम किम अवबोधुम न शशाकः, अवबोधुम होगा। ठीक है, अवबोधुम, ये बोधुम है, न शशाका, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो अति उत्साह में टैगोर के मित्र जो है वो किस अवबोधन के समर्थक थे? तो बाला नाम वास्तविक आनंदानुभूतिस्तु सृजनात्मकतायाः सुहृदिभिश्च साकं खेलानन्दस्य सहभागितायाः समायाति, संपदा साकं विपदति समायाति, तस्य पूर्णमपि क्रीडनकं कदाचन त्रुटितं भविष्यति लुप्तं वा, टैगोर विनिर्मितानि क्रीडनकानि तत्क्रीडनकापेक्षया सर्वश्रेष्ठानि आसन। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि बालकों की जो वास्तविक आनंद, बाला नाम वास्तविक आनंदानुभूति, बालकों की जो वास्तविक आनंदानुभूति है उसकी सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता और शुभेच्छया सुहृदों, मतलब जो अच्छा चाहने वाला, हित चाहने वाले के साथ सहभागी होकर खेल का आनंद लेते थे। ठीक, सुहृदिभिश्च साकं खेलानंदित सहभागिताया समायाति, जो हित चाहने वाले हैं ऐसे साथी के साथ सहभागी होकर खेल का आनंद लेते थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 12 क्वेश्चन, उपर्युक्त प्रकट के बाल्यावस्थायाम अहम स्वच्छंद आसम इति वाक्यांश स्वच्छंद इति पदस्य को अर्थ है। इसमें स्वच्छंद पद का अर्थ क्या है? यहाँ पर ऊपर जो दिया हुआ है कि बाल्यावस्थायाम अहम स्वच्छंद, इसमें स्वच्छंद पद का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से।
न कस्मिन् निर्भरः, किसी पर निर्भर नहीं। क्रीडनक निर्माणो पित्रो अनुमति नैव आवश्यकी। स्वतंत्र रूपेण स्वहर्ता, स्वतंत्र, तो इसमें सी ऑप्शन स्वतंत्र रूपेण व्यवहारता। कतमा शब्द मित्र शब्द से पर्यायपदम नास्ति, इसमें कौन सा मित्र पद का पर्यायपद नहीं है? तो इसमें सुहृद, मित्रम, सखा, सहचरा, तो इसमें आपका राइट आंसर सहचर होगा। ठीक, मित्र का पर्यायपद नहीं है, ऐसा पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। या आनंदानुभूति विधीयते इति वाक्य किम वाच्यम, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, नैतेषु किमपि, या फिर कर्मवाच्य, इसमें क्या है? तो आपका इसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक, कर्ता में तृतीय और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये जो डी वाला ऑप्शन है कर्मवाच्य, इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अस्य प्रघट्टकस्य असारभूतम तत्वम किमस्ति, कह रहे हैं कि अस्य प्रघट्टस्य सारभूतम तत्वम किम अस्ति। इसमें संपत्ति गद्यांश का गद्यांश में जो संपत्ति है उसका सारभूत तत्व है, क्या है? तो क्रीडा सहभागिता या क्रीडा भावायाश्च महत्वम, बालकस्य सृजनात्मक कल्पनाया सामूहिक क्रीडायाश्च आनंदानुभूति, आधुनिक ऐतिहासिक से अंगरूपेण सभ्यताया अर्थः, स्वहस्ताभ्याम पूर्ण क्रीडनकम निर्मातु न शक्यते। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा कि बालकों की जो सृजनात्मकता, बालक की सृजनात्मक कल्पना और सामूहिक खेल में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, कहाँ अनुभूति होती है? वो बालक की अनुभूति कहाँ होती है? वो सामूहिक खेल और सृजनात्मक कल्पना में होती है। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन राइट। तो ये रहा आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके गद्यांश और श्लोक के जो मैंने आपको बता दिया इस क्लास में, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, बता दें आपको, और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो सीटेट के क्वेश्चंस हैं ये, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।